हेलो फ्रेंड्स। जटिंगा नाम की एक जगह है, एक गांव है आसाम में। इसकी आपने काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी। इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ा ही अजीबोगरीब फिनोमेना ऑब्ज़र्व किया गया है और कई सालों से ये लोग देख रहे हैं कि जो लेट मॉनसून सीज़न होता है, मतलब सितंबर अक्टूबर, इस टाइम पे वहाँ पर बहुत सारे पक्षी, नेटिव बर्ड्स और जो माइग्रेट करके कहीं से आ रहे हैं बाहर से, वो भी शाम के टाइम में, मतलब खास करके 6 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में, और ख़ास करके उन रातों में जो आपका कृष्ण पक्ष में आ रहे हैं, मतलब कि जब चंद्रमा की रोशनी कम है आकाश में, थोड़ा फॉगी वेदर जिस समय है, उस समय ये पक्षी अचानक से जो लैम्प पोस्ट हैं गांव के, उनसे अट्रैक्ट होके उड़ते हैं और टकरा के गिरते हैं, किसी भी चीज़ से टकरा जाते हैं, चाहे वो बांस हो या फिर कोई मकान हो या कोई भी चीज़ हो, उससे टकरा के गिरते हैं और भारी मात्रा में घायल भी होते हैं और मरते भी हैं। तो पहले ये सोचा जाता था कि ये किसी स्पिरिट से, किसी आत्मा से अफेक्टेड है, लेकिन बाद में इसका साइंटिफिक रीज़न ढूंढा ऑर्निथोलॉजिस्ट ने मिलकर। वहाँ पर डॉक्टर सलीम अली भी गए थे 1960s में इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने। तो ये मिला कि ये फॉगी वेदर जो होता है, ख़ास करके लेट मॉनसून में, जो सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला टाइम होता है, उसमें उस टाइम पे जिस समय तेज़ हवा चलती है, क्योंकि आप देखिए सूर्यास्त के टाइम पे बर्ड्स अपने नेस्ट में चले जाते हैं, और ये फिनोमेना किस समय हो रहा है, 6 से लेके 9:30 बजे रात के बीच में। तो उस टाइम पे वो अपने नेस्ट से बाहर क्यों आएंगे, जब तक कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि वो मजबूर हो जाए बाहर आने के लिए। तो जब तेज़ हवा चलती है तो वो जहाँ पर भी अपने नेस्ट में या पेड़ों पर बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, वहाँ से वो उड़ जाते हैं। और क्योंकि फॉगी वेदर होता है और रोशनी कम होती है तो उनको दिखता नहीं है ठीक से, तो इस वजह से वो अलग अलग चीज़ों से टकरा के गिर जाते हैं और फिर घायल होते हैं या मर जाते हैं। तो उसके बाद से काफ़ी कंजर्वेशन मेजर्स शुरू किए गए कि ये जो घायल होने वाले पक्षी हैं उनका इलाज किया जाने लगा। और इस चीज़ को अगर आप देखें तो बड़े शहरों में आजकल जो स्पेशली जो आईटी हब्स हैं, वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, उनका जो बाहर का सरफेस है वो शीशे का बना होता है, तो बर्ड्स को समझ में नहीं आता है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारी बर्ड्स उनसे टकरा के गिरती हैं और वो मर जाती हैं। इसी तरह से जो पावर लाइंस हैं, जो हाई टेंशन पावर लाइंस हैं, उनके साथ बड़े साइज़ के बर्ड्स जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये टकराते हैं और शॉक लगने की वजह से ये गिर जाते हैं और भारी मात्रा में इनकी मौत हो जाती है। तो जटिंगा फेस्टिवल भी एक होता है जो कि नवंबर में होस्ट किया जाता है जटिंगा गांव में। ये गुवाहाटी से करीब 330 किलोमीटर दूर है और इसका जो नियरेस्ट सिटी है वो हैफलॉन्ग है, जो कि एक हिल स्टेशन है आसाम में।